हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। द फर्स्ट टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर। सो डिवाइस ड्राइवर का रोल क्या होता है वो हमें डिस्कस करना है। अ डिवाइस ड्राइवर इज a component that a computer's operating system uses to interact with hardware devices such as network adapter or modem. So कंप्यूटर सिस्टम के जो इंटरनल हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करने वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं। इसका रोल क्या होता है? द ओएस और अदर कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्स अ फंक्शन इन द ड्राइवर टू एग्जीक्यूट कमांड्स ऑन द डिवाइस। तो डिवाइसेस रन होने के लिए जो कमांड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं दैट आर डन बाय द ड्राइवर, वी कॉल इट एज ए डिवाइस ड्राइवर कमांड्स. The computers as system cannot interact with the device if its driver is not properly installed. So कोई भी डिवाइस को एक्सेस करने के लिए उसका ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि आपको फ्लॉपी ड्राइव या फिर डीवीडी ड्राइव आपको यूज करनी है तो उसका जो ड्राइवर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए। सो ड्राइवर इज अ प्रोग्राम विच इनेबल्स टू रन द डिवाइसेस इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर। जैसे आपको माउस यूज करना है, माउस या फिर कीबोर्ड यूज करना है, जो भी एक्सटर्नल या पेरिफेरल डिवाइसेस है ये सब यूज करने के लिए उसके जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं वो प्रॉपरली इंस्टॉल होने चाहिए। डिवाइस ड्राइवर्स एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस। सो हम डिवाइस ड्राइवर को ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर डिवाइसेस के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है या ट्रांसलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है दैट इज डन बाय द डिवाइस ड्राइवर. देयर आर डिवाइस ड्राइवर्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर डिवाइस. सो जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जैसे कि माउस या फिर कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव्स, नेटवर्क एडाप्टर्स, SCSI एडाप्टर्स, साउंड कार्ड्स, प्रिंटर्स एंड मॉडेम्स, ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये सभी डिवाइसेस के लिए डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं. सो अभी आपको समझ में आया होगा कि डिवाइस ड्राइवर का रोल क्या है. इट एक्ट एज अ ट्रांसलेटर बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्डवेयर डिवाइस, एंड इसका जो भी डिवाइस आपको यूज करना है उसके लिए जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर प्रोग्राम होता है वो प्रॉपरली इंस्टॉल होना चाहिए. ये डायग्राम से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा. यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन है, यूजर ड्राइवर है एंड दिस इज अ डिवाइस ड्राइवर. और डिवाइस ड्राइवर जो वर्क होता है वो कर्नेल मोड में होता है एंड यूजर ड्राइवर जो होता है वो यूजर मोड में होता है. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक. हमने डिस्कस किया है रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर. अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्लिटिंग द कर्नेल. सो स्प्लिटिंग द कर्नेल. सो कर्नेल जो है वो कौन से पार्ट्स में डिवाइड होता है. इन अ यूनिक सिस्टम सेवरल कॉन्करेंट प्रोसेसेस अटेंड टू डिफरेंट टास्क. Each process asks for system resources, be it computing power, memory, network connectivity, or some other resources. The kernel is a big chunk of executable code in charge of handling all such requests. So ये सभी रिक्वेस्ट जो होते हैं वो कंप्यूटिंग पावर की या फिर मेमोरी या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी की रिक्वेस्ट है या फिर अदर रिसोर्स के लिए अगर सिस्टम को रिक्वेस्ट आती है तो वो रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए जो प्रोग्राम होता है उसको हम बोलते हैं कर्नेल, और ये एक एग्जीक्यूटेबल कोड होता है. सो कर्नेल इज नथिंग बट अ प्रोग्राम विच एनेबल्स टू परफॉर्म ऑल द टास्क लाइक कंप्यूटिंग पावर, मेमोरी या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी या सम अदर रिसोर्सेज को अवेलेबल करना फॉर द यूज बाय द सिस्टम. अभी हम इसके और ब्रॉडली उसके कैसे कैटेगरीज है वो देखते हैं. कर्नेल रोल इज स्प्लिट इनटू फॉलोइंग पार्ट्स. तो कर्नेल का जो रोल है वो फॉलोइंग पार्ट्स में स्प्लिट होता है. सबसे पहला रोल है कर्नेल प्रोसेस मैनेजमेंट, देन सेकेंड वन इज द मेमोरी मैनेजमेंट, थर्ड वन इज फाइल सिस्टम, fourth one is device control and next one is the networking. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट. द कर्नेल इज इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रॉइंग प्रोसेसेस. तो आपको पता है कि कोई भी कंप्यूटर में जो भी टास्क परफॉर्म होता है इट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्रोसेसेस. मल्टीटास्किंग का जो कॉन्सेप्ट है एंड creating, destroying processes and handling their connection to the outside world, ये होता है with the help of a kernel.
Then communication among different processes is basic to the overall system functionality and is also handled by the kernel. So different processes जो run हो रहे हैं उसका communication carry out करना ये काम है process management का, kernel का. Then kernel's process management activity implements the abstraction of several processes on top of a single CPU or a few of them. So this is about process management. अभी हम डिस्कस करते हैं कि कर्नेल का और क्या रोल है. सो कर्नेल का सेकेंड रोल है कि मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है. सो द कर्नेल बिल्ड्स अप अ वर्चुअल एड्रेसिंग स्पेस फॉर एनी एंड ऑल प्रोसेसेस ऑन टॉप ऑफ द लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्स. सो जो भी अवेलेबल मेमोरी होती है उसकी वर्चुअल एड्रेसिंग स्पेस क्रिएट की जाती है थ्रू विद द हेल्प ऑफ द कर्नेल so that the processes can run smoothly with the available space. The different parts of the kernel interact with the memory management subsystem through a set of function calls ranging from simple malloc or free pair to much more exotic functionalities. So आपको पता है कि malloc या free ये जो functions होते हैं वो memory को allocate या deallocate करने के लिए use होती है. तो इस type के functions use करके memory को free या फिर allocate किया जाता है and memory को efficiently manage किया जाता है. तो ये सभी roles है डिवाइस ड्राइवर के. देन नेक्स्ट इज द फाइल सिस्टम्स. फाइल सिस्टम्स का क्या रोल है. लिनक्स सपोर्ट मल्टीपल फाइल सिस्टम टाइप्स दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑन द फिजिकल मीडियम. सो फिजिकल मीडियम पे डेटा को एनालाइज करना एंड मल्टीपल फाइल सबसिस्टम्स को मैनेज करना, दिस इज वन ऑफ द रोल ऑफ द कर्नेल. देन नेक्स्ट इज द डिवाइस कंट्रोल. Almost every system operation eventually maps to a physical device. The kernel must have embedded in it a device driver for every peripheral present on the system, from the hardware to the keyboard to tape streamer. So जितने भी external peripheral devices होते हैं उसको करने के लिए उसको smoothly run करने के लिए there should be embedded device ड्राइवर. द कर्नेल मस्ट हैव एम्बेडेड इन इट अ डिवाइस ड्राइवर. सो कर्नेल में डिवाइस ड्राइवर का जो कोड है, जो प्रोग्राम है, वो एम्बेड होना चाहिए सो दैट इट कैन रन ऑल द पेरिफेरल डिवाइसेस. देन नेक्स्ट इज नेटवर्किंग. नेटवर्किंग मस्ट बी मैनेज्ड बाय द OS because most network operations are not specific to the processes. All routing and address resolution issues are managed within the kernel. So these are some roles of kernel that we have discussed in this video. So आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर एंड सेकेंड टॉपिक वी डिस्कस्ड इज splitting the kernel, that is the roles of kernel. That's all for this video. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe this channel to see more videos on this topic.